हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन से यूरोपियन सबसे पहले भारत आए, उनके मोटिव्स क्या थे, कैसे उनके बीच कंपटीशन हुआ और कैसे ब्रिटिशर्स ने सबको हराकर इंडिया पर अपना राज जमा लिया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज एक नई कहानी के साथ। तो 15वीं सेंचुरी के यूरोप में एक नई खोज चालू हुई थी, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो यूरोप के देश चाहते थे कि उन्हें एक डायरेक्ट सी रूट मिले भारत और चाइना तक, क्योंकि यहाँ के मसाले, सिल्क और प्रेशियस स्टोन्स दुनिया भर में फेमस थे। लेकिन प्रॉब्लम थी, लैंड रूट पे अरब्स का कंट्रोल था और उन्होंने हाई टैक्सेस लगा रखे थे। तो यूरोपियंस कंट्रीज ने सोचा कि क्या हम सी के थ्रू भारत पहुंच सकते हैं, और यहीं से शुरू हुआ यूरोपियंस का भारत के लिए सफर। पोर्टुगीज द फर्स्ट यूरोपियंस इन इंडिया। सबसे पहले आए पोर्टुगीज। 1498 में वास्को डा गामा ने कैलीकट केरला के कोस्ट पर कदम रखा और हिस्ट्री बदल गई। उसने एक नया सी रूट ढूंढ लिया था, केप ऑफ गुड होप के थ्रू। उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर बनाया कोचीन 1500 में, और फिर गोवा को अपना कैपिटल बनाया 1510 में। उनका मेन ट्रेड था स्पाइसेस, सिल्क और प्रेशियस स्टोन्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पोर्टुगीज ने इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस और टोबैको इंट्रोड्यूस किया था। उनका कंट्रोल 1961 तक गोवा में बना रहा। पर क्या आप जानते हो, पोर्टुगीज के बाद एक और यूरोपियन पावर आई थी जिन्होंने उन्हें चैलेंज किया, डच अराइवल इन इंडिया। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उनका मेन फोकस था स्पाइस ट्रेड। उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई मसूलीपट्टनम, सूरत, चिंसुरा और नागापट्टनम में। इनिशियली वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच कंपटीशन के सामने उनकी पावर कम होती चली गई और 17वीं सेंचुरी के एंड तक उन्होंने अपना फोकस ईस्ट इंडीज यानी इंडोनेशिया की तरफ बढ़ा लिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब एंट्री होती है सबसे पावरफुल यूरोपियन पावर की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को चार्टर दिया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया, लेकिन मुगल एम्परर जहांगीर ने परमिशन देने में हेजिटेशन दिखाई। पर थॉमस रो ने 1615 में ट्रेड परमिशन ले ली और यहीं से ब्रिटिश ट्रेड ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। स्लोली ब्रिटिश ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए, सूरत, मद्रास इन 1639, बॉम्बे इन 1668, कैलकटा 1690, और यहीं कैलकटा बाद में उनकी राजधानी बनी। लेकिन ब्रिटिश अकेले नहीं थे, एक और यूरोपियन पावर थी जो भारत में उनसे टक्कर लेने आई थी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए सूरत, मसूलीपट्टनम, चंदरनगौर, माहे, करिकल और पौंडीचेरी, जो उनका हेडक्वार्टर बना। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच कार्नेटिक वॉर्स जो कि 1746 से लेकर के 1763 तक हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फाइनली जीत हासिल की और यहीं से ब्रिटिश का भारत में डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो गया। रिजल्ट, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। तो 18वीं सेंचुरी तक पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच सब भारत में अपना कंट्रोल खो चुके थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई भारत की सबसे पावरफुल ट्रेडिंग और फिर पॉलिटिकल पावर। बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद तो सब कुछ बदल गया। कंपनी रूल स्टार्ट हुआ और फिर आगे चलते चलते 1858 में डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। लेगेसी एंड इम्पैक्ट। तो यूरोपियंस के आने से भारत के इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटिक्स सब पर बड़ा इफेक्ट पड़ा। ट्रेड सिस्टम बदले, न्यू क्रॉप्स आए और एक कॉलोनियल सिस्टम डेवलप हुआ, जिसका असर आज तक महसूस होता है। तो एक छोटी सी कहानी वास्को ड गामा के अराइवल से शुरू हुई और ब्रिटिश एम्पायर के राज तक पहुंच गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया की, एक ऐसी जर्नी जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।
और कमेंट में लिखिए आपको कौन सा यूरोपियन पावर सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, अगर आप यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए इंडिया स्कोप को।